रवि, एक 17 साल का लड़का, दिल्ली की भीड़भाड़ वाली गलियों में बड़ा हुआ था। उसका सपना था कुछ बड़ा करना, इंजीनियर बनना, अपनी मां को एक अच्छा घर देना और अपने पिता की तरह देश की सेवा करना। लेकिन अपने ढंग से उसके पिता एक ईमानदार पुलिस वाले थे, जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते या भ्रष्ट व्यवस्था के बीच दबा देते। रवि का परिवार सीमित आय में गुजारा करता था और उसके स्कूल के दोस्त अक्सर उसकी सादगी का मजाक उड़ाते थे। एक बार एक दोस्त ने कहा, तू तो वैसे भी पुलिस वाले का बेटा है, तेरी औकात क्या है? ये शब्द रवि के दिल में छेद कर गए। एक दिन स्कूल में एक मोटिवेशनल स्पीकर आया। उसने कहा, अगर दुनिया आपको गंभीरता से नहीं लेती तो खुद को इतना काबिल बनाओ कि दुनिया को झुकना पड़े। रवि के भीतर कुछ जागा। उस दिन से उसने खुद से वादा किया, अब मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगा, लेकिन बिना किसी से नफरत किए। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जब उसने पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू किया तो कुछ पुराने दोस्त बोले, इतना सीरियस क्यों हो गया? कामयाबी कोई किताबों से नहीं मिलती। कभी कभी रवि खुद भी सोचता, क्या वो सही कर रहा है? क्या मेहनत का कोई मतलब है जब सिस्टम ही टेढ़ा है? एक रात रवि के पिता ने उसे अपने साथ थाने ले जाकर दिखाया कि कैसे वो रोजाना समाज की गंदगी से लड़ते हैं, बिना किसी उम्मीद के। फिर उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझसे एक ही चीज चाहता हूं, तू मेरे जैसे ईमानदार तो बन, लेकिन मुझसे ज्यादा काबिल भी बन। उन शब्दों ने रवि को नई ऊर्जा दी। रवि ने अपने कमरे को एक मिशन जॉन बना लिया। उसने मोबाइल को 1 घंटे की सीमा में रखा, टॉपरों के इंटरव्यू सुने और हर विषय को ईमानदारी से पकड़ा। पहली बार स्कूल में उसके टेस्ट में टॉप 3 में उसका नाम आया। वही दोस्त जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब चुप थे। लेकिन रवि ने किसी से बदला नहीं लिया, सिर्फ मुस्कुराकर आगे बढ़ता रहा। 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं नजदीक थीं। रवि को कई प्रलोभन मिले, पार्टियों के, ऑनलाइन गेम्स के। यहां तक कि कुछ लोगों ने कहा, कोचिंग ज्वाइन कर, बिना कोचिंग तो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन रवि ने ठान लिया था, अगर कोई मेरी मदद न करे तब भी मैं हार नहीं मानूंगा। उसके एक सच्चे दोस्त अमन ने उसका साथ दिया। दोनों लाइब्रेरी में पढ़ते, नोट्स शेयर करते और एक दूसरे को मोटिवेट करते। बोर्ड की परीक्षा से एक हफ्ता पहले रवि की मां गंभीर रूप से बीमार हो गई। घर में तनाव था। उसके पिता की ड्यूटी भी शहर में चल रही हिंसा के कारण दोगुनी हो गई। रवि टूटने के कगार पर था। उसे लगा, शायद मैं हार जाऊंगा। लेकिन फिर उसे पिता की बात याद आई, मजबूत बनो, पर रुके नहीं, हालात से लड़ो, न कि लोगों से। रवि दिन में मां की देखभाल करता, रात में पढ़ाई करता। परीक्षा के 3 महीने बाद परिणाम आया। रवि ने बोर्ड में राज्य स्तर पर तीसरा स्थान पाया था। समाचार पत्रों में उसका नाम था, पुलिसकर्मी का बेटा बना राज्य टॉपर। स्कूल वाले, जो उसे अनदेखा करते थे, अब उसे गर्व से बुलाते थे। लेकिन रवि वही रहा, विनम्र, शांत और प्रेरणादायक। रवि ने एक स्कॉलरशिप के साथ एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन हर छुट्टी में वह वापस अपने स्कूल जाता, वहां के बच्चों से मिलता और उन्हें कहानियां सुनाता। काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। लेकिन इस दौड़ में किसी को गिराना मत, खुद को मजबूत बनाओ, रूखा नहीं। 4 साल बाद रवि एक प्रतिष्ठित टेक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। लेकिन उसने एक पहल शुरू की, रियल रूट्स, जिसमें पुलिस वालों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। वो अब सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी लड़ रहा था, एक शांत योद्धा की तरह। मूल संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मजबूत बनो, लेकिन रूखे नहीं। कामयाबी उसी की होती है जो हालात से लड़ता है, न कि लोगों से। काबिल बनो, कामयाबी खुद तुम्हारा पीछा कर